आप जो भी ये वीडियो देख रहे हो, आप सभी को नमस्कार। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसा पूछते रहते हैं कि हमारे को जो ये सिम्पटम महसूस हो रहा है, क्या ये एंग्जायटी है या कुछ और है? क्या ये डिप्रेशन है या कुछ और सिम्पटम है? क्या ये ओसीडी का कोई सिम्पटम है या जो भी है? और बहुत सारे लोग ऐसा भी पूछते हैं कि आपको क्या-क्या सिम्पटम्स हुए थे, क्या-क्या प्रॉब्लम्स हुई थी? सो वही सब चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा, क्या-क्या सिम्पटम्स महसूस हुए थे। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप रिलेट कर पाएँ कि क्या जो आपको प्रॉब्लम है वो एंग्जायटी है या कुछ और है, ठीक है? सो मैं बताता हूँ स्टार्टिंग से। मैंने पहले भी बताया ये कैसे शुरू हुआ था, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ कैसे शुरू हुआ था, फिर मैं बताता हूँ क्या क्या सिम्टम्स थे। सो 2020 या 21 के आसपास ऐसा हुआ था कि मुझे डेंगू हुआ था। और डेंगू में वो थोड़ा सीरियस टाइप का हो गया था कि बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स टूट गई थी। पहली बार इतना ज़्यादा बीमार हुआ था और फीवर बहुत ज़्यादा, बहुत समस्याएं क्रिएट हो गई थी इस डेंगू की वजह से। प्लेटलेट्स बहुत कम रह गई थी। एक दो डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट के लिए मना कर दिया था कि भाई कहीं और किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। तो उस वजह से ना थोड़ा डर लग गया था कि पता नहीं क्या हो गया है। सो किसी और हॉस्पिटल लेकर जाया गया, वहाँ पे लगातार 5-6 दिन तक ट्रीटमेंट चला। उस ट्रीटमेंट के दौरान मुझे बहुत सारे इंजेक्शंस, बहुत सारी दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। कुछ स्टेरॉइड इंजेक्शंस भी लगाए जाते थे। सो 5-6 दिन बाद मैं रिकवर हुआ, लेकिन उसी दौरान, उन 5-6 दिनों के दौरान, एक दिन रात को सोते टाइम उसी हॉस्पिटल में मुझे एक बेचैनी महसूस हुई थी। एंड वो बेचैनी कुछ ऐसी थी लाइक कि बस कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा है, कि बस बॉडी के अंदर ना ऐसा लग रहा था कि बस यहाँ से भाग जाओ, है ना। जो ओढ़ा हुआ है, जो कंबल रजाई जो भी है, सर्दी का टाइम था उस टाइम पे, और मैं इसको उठाकर फेंक दूँ और मैं भाग जाऊँ कहीं यहीं से, ऐसा फील होता था उस बेचैनी में। सो उस चीज़ को बताया घर पे कि ऐसा फील हुआ था रात को, और उस चीज़ से बड़ा डर गया था कि कुछ भी हो जाए, ये नहीं होना चाहिए, ये बेचैनी है ना, ये नहीं सहन हो पा रही थी। ऐसा सब कुछ बताया घर पे। एंड उसके बाद फिर वहाँ से डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से घर आया। 5-6 दिन सब कुछ नॉर्मल रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद 5-6 दिन के बाद एक दिन ऐसा ही घूमते फिरते सडनली क्या हुआ कि बॉडी में एक कंपन महसूस हुई। और उस कंपन को भी समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्यों रहा है बॉडी में ना। चलते चलते सडन एक कंपन सी महसूस होती थी, जैसे कोई नर्वस सिस्टम जैसे कोई हिल गया हो, है ना, कोई साइड इफेक्ट हो किसी दवा का। सो मैं यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं मेरे जैसे, जिनको कभी ना कभी किसी बैक्टीरियल फीवर या वायरल फीवर की वजह से कुछ टेबलेट्स खानी पड़ती हैं, एंटीबायोटिक दवाइयाँ, या किसी टाइप की स्टेरॉइड इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ब्रेन में कुछ केमिकल इम्बैलेंस हो जाते हैं, उसकी वजह से भी ये सारी समस्याएं शुरू हो सकती हैं। और भी बहुत रीजंस हैं, वो आपको आगे बताऊंगा कि किस किस वजह से ये हो जाती है। उसके बाद हुआ ये कि एक दिन जब ये मेरे को बॉडी में कंपन हो रही थी घूमते फिरते, इस बात को भी फिर घर पे बताया कि ऐसा ऐसा बॉडी में हो रहा था। तो स्लो स्लो ना एक डर महसूस होता रहा कि अंदर ही अंदर की ये पहली बार हुआ है और ये हो क्यों रहा है मुझे। उसके बाद एक दिन रात को ऐसे ही सोया हुआ था, उससे शायद अगले या उससे अगले दिन की बात होगी। रात को सोया हुआ था। सो लेटे लेटे अपने कानों में ना एक हार्ट बीट सुनाई दी, और वो बहुत ज़्यादा डरा देने वाली थी। एक तो पहली बार हो रहा था, नहीं पता था कि ये हार्ट पैल्पिटेशन है या क्या है। ठीक है, सो कानों में सुनाई देते लगने लगा कि कहीं हार्ट की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। बहुत डर गया था। और इस चीज़ के को फिर घर वालों के साथ शेयर किया, लेकिन वो कोई हेल्प नहीं कर पा रहे थे घर वाले भी। एंड उसके बाद फिर ये चीज़ रेगुलर होने लगी, रात को सोते टाइम एक हार्ट बीट कानों में सुनाई देती, और ज़्यादा डर, और ज़्यादा डर बैठता चला गया मन के अंदर। और उसके बाद स्लो स्लो याद आता है कि दिमाग में कुछ रेसिंग थॉट्स चलने लगे कि क्या हो रहा है मुझे, कब ठीक होऊंगा, ये सब चीज़ें चलने लगी। फिर डॉक्टर्स के पास जाना शुरू हुआ। एक डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कि आपकी बॉडी के चेकअप करने पड़ेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, बॉडी में वाइब्रेशंस क्यों हो रही हैं, या फिर घबरा क्यों रहे हो, आपको घबराहट क्यों हो रही है। उसने सारे बॉडी टेस्ट किए जितने भी हो सकते थे, चाहे एमआरआई हो, चाहे इको हो, ईसीजी, सब कुछ टेस्ट किए उसने। वो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई एकदम। उसके बाद उन्होंने कुछ टैबलेट्स दी। मैं उन टैबलेट्स का नाम बताना चाहता हूँ आपको। आपने वो टैबलेट अगर आप लेना चाहें तो किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही लीजिएगा, ठीक है। उन्होंने टैबलेट दी, एक का नाम था प्रोप्रानोलोल नाम करके था, एक का एटीजोलाम, एक शायद याद आती है जेपीज नाम करके थी। वो टैबलेट्स दी। वो टैबलेट लेने के बाद मुझे तुरंत आराम महसूस हो गया, लेकिन वो आराम सिर्फ 2-3 घंटे के लिए था। उसके बाद फिर से एक बॉडी में एक चिड़चिड़ापन महसूस होने लगा, है ना। फैमिली वाले बोल रहे हैं तो उनकी
आवाज़ सुनने को मन नहीं है कि आप बोलिए मत बस मैं। और रात को सोते टाइम ना एक अजीब सी घुटन महसूस होती थी, एक बेचैनी। उस बेचैनी की वजह से ना मैं ऐसे बाहर घूमने लगता था थोड़ी देर के लिए, रात को चाहे 12 बजे हो, 1-2 बजे हो, और मैं ऐसे बाहर घूमने लगता था ताकि थोड़ा आराम मिल जाए, थोड़ी श्वास आ जाए, थोड़े घुटन कम हो जाए इस वजह से। सो ये सब चलता चला गया। फिर डॉक्टर्स पे डॉक्टर्स बदलता चला गया, फिर किसी और डॉक्टर के पास गया, फिर किसी और के पास, और फिर ये सिलसिला चलता ही गया। बहुत सारी मेडिसिन एकदम से खानी स्टार्ट हो गई, और मेडिसिन का सिर्फ इतना काम हो रहा था मेरे पे कि मैं मेडिसिन लेता और तुरंत वो एक मैजिक की तरह काम करती थी। खासकर उस एंग्जाइटी वाले फेज़ में ऐसा मैजिक की तरह काम करती थी। लेने के करीब आधे घंटे बाद आराम मिल जाता था, और उसके बाद लगातार 2 घंटे तक एक मतलब कोई घबराहट नहीं, कोई बेचैनी नहीं, दिमाग एकदम शांत और सुन्न हो जाता था, ऐसा फील होता था। उसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों से पूछताछ कर रहा था कि कहाँ से कोई ट्रीटमेंट मिल जाए, कोई इलाज मिल जाए। किसी से पूछ रहा था कि क्या मेरे जैसा किसी के साथ कुछ हो रहा है, कभी हुआ है, तो कोई मुझे कोई सोल्यूशन बता दे। लेकिन कहीं पे कोई सोल्यूशन नहीं मिला। ना मेरे आसपास किसी के पास किसी को ऐसा प्रॉब्लम हुई, ना फैमिली में कभी किसी को ऐसी प्रॉब्लम थी। ये पहली बार था जो भी हो रहा था, किसी को इसके बारे में नहीं पता था। उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ यूट्यूब और गूगल पे सर्च करने का। एंड जब वहाँ पे गया, गूगल और यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट किया, तो वहाँ पे देखता हूँ कमेंट्स में, आप भी अक्सर देखते होंगे, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स। कुछ ऐसे लिख रहे हैं कि हमारे को 5 साल से प्रॉब्लम है। अब ये और ज़्यादा डराने वाली चीज़ थी। 5 साल से प्रॉब्लम मतलब मुझे भी लगा कि अब इतना जो 1 घंटे 2 घंटे सहन नहीं हो रही है, जो 5 साल सहन करनी पड़ेगी। 10 साल, किसी को 10 साल से थी, किसी को 15 साल से, 20 25 30 साल से प्रॉब्लम थी, और वो दवाइयाँ खाए जा रहे थे। मुझे लगा कि ये तो शायद लगातार लंबे टाइम तक दवाइयाँ खाते ही रहना पड़ेगा, और ये डर बढ़ता चला गया हर दिन, हर टाइम। फिर एक टाइम आया जब घर से बाहर जाने में डर लगने लगा, बिकॉज यहाँ तक मेरे को एक डिजीनेस महसूस होने लगी थी। चलते चलते एक एक चक्कर सा फील होता था कि बस गिर जाऊंगा। हाँ, कभी गिरा नहीं कि हाँ अभी गिर गया, बस महसूस होता था। तो जैसे वो महसूस होता था, मैं बैठ जाता था। जैसे घर से बाहर जाने की सोचता, तो तुरंत माइंड में आता कि बाहर जाऊंगा, कहीं गिर गया तो, कुछ हो गया तो, किसी शादी में जाना हो, कोई पार्टी वगैरह में जाना हो, तो सोचता था कि कुछ हो गया वहाँ पे जाके तो इंसल्ट हो जाएगी, लोग क्या सोचेंगे कि इसको क्या हो गया है ना। ये सब चीज़ें माइंड में चलती रहती थी बार बार। और भाई सब रेसिंग थॉट्स जो थे वो इतने थे कि अ, सब कुछ ऐसा ना, वो कह रहे ब्रेन फूक टाइप का, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि माइंड में चल क्या क्या रहा है। ऐसे बिना लगाम के चले जा रहे हैं थॉट्स, चले जा रहे हैं। और इसके अलावा जो सिम्टम्स थे, जैसे कि अगर घर पे कोई बर्तन की भी आवाज़ हो जाती थी ना, तो वो ऐसे कानों में चुभती थी। हर छोटी से छोटी आवाज़ जो ना वो शार्प जो आवाज़ें होती हैं वो चुभने लगी थी कानों में, और उससे ना बड़ा चिड़चिड़ापन सा एकदम महसूस होने लगा। और उसके बाद बस वही एक टैबलेट जो लगातार लेता रहा, उससे 2 घंटे आराम मिल जाता था, सुबह दोपहर और शाम को तीनों टाइम वो लेता रहा। और उसके अलावा मैंने कुछ सिम्टम्स लिखे हैं, मैं आपको बताता हूँ और क्या क्या महसूस होता था। मतलब ऐसे सिम्टम्स थे जिसको आप डॉक्टर को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि डॉक्टर साहब मेरे को क्या हो क्या रहा है, आप बताइए। मैं बता भी नहीं सकता था कि हो क्या रहा है, ठीक है। और मुझे ये भी नहीं लगता था कि डॉक्टर कभी मेरी बात समझ भी पाएंगे। अपनी बॉडी में एक झुंझुनाहट महसूस हो रही है, कपकपाहट महसूस हो रही है। कभी एक करंट सा दौड़ता था बॉडी में जो एकदम ब्रेन तक पहुंचता था। अभी भी याद है, सर्दी के टाइम पे एक दिन एक बोन फायर के पास ऐसा बैठा हुआ था, हाथ सेक रहा था, और सडनली एक ब्रेन में करंट सा महसूस हुआ। ये सब चलता रहा, और लगातार रात को ज़्यादातर सोते टाइम एक बेचैनी महसूस होती थी। इसके अलावा जो सर कभी कभी बहुत भारी महसूस होता था, कभी सर एकदम ऐसा खाली महसूस होता था, जैसे सर में कुछ है ही नहीं, और वो खालीपन से जैसे कोई मेरा बैलेंस बिगड़ रहा हो। एक ना कानों में आवाज़ सी शुरू हो गई थी, लाइक कोई झिंगुर जैसी सी कोई आवाज़, और हमेशा फिर उस आवाज़ पे ही ध्यान बना रहने लग गया कि आवाज़ क्यों आ रही है। और वो आवाज़ बड़ी इरिटेटिंग सी महसूस होती है आपको, कि बस किसी तरीके से आवाज़, एक एक शांति महसूस हो जाए, कि किसी तरीके से आवाज़ बंद हो जाए। ये सब चीज़ें चलने लगी। और जो डिजीनेस थी उसके लिए बहुत सारी टैबलेट्स खाई, नहीं आराम मिल रहा था उस डिजीनेस में। तो सोचा कि शायद कहीं ये वर्टाइगो तो नहीं है, क्योंकि गूगल पे जितना सर्च करते जाते हो आपको और ज़्यादा वहाँ पे नॉलेज मिलती जाती है। फिर वर्टाइगो के एक डॉक्टर के पास गया, उसने चेक किया, उसने बोला कि वर्टाइगो नहीं है। जब डॉक्टर के पास जाता था,
एक चीज़ ये भी महसूस होती थी, जब डॉक्टर के पास जाता था तो वो जब डॉक्टर बीपी चेक करता था तो हमेशा वो बढ़ा हुआ मिलता था मुझे। मैं घर से सोच के निकलता था कि वहाँ बैठूंगा और चेक करवाऊंगा तो बीपी बढ़ा हुआ मिलेगा। तो एक बीपी की भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। बीपी कभी बहुत कम हो जाता, कभी बहुत ज़्यादा हो जाता था। डॉक्टर के पास जाने से जस्ट पहले हॉस्पिटल के बाहर ही अपने हाथों को ऐसे कान पे लगा के और टाइमर नोट करके देखता रहता था लगातार कि 1 मिनट में कितनी बार जो धड़कनें हैं वो चल रही हैं। क्योंकि लगता था कि वहाँ पे जाऊँगा डॉक्टर के पास तो चेक करवाऊँगा तो नॉर्मल आनी चाहिए, ये सब चल रहा था। घर पे भी यही करता रहता था, बार बार बीपी चेक करना, बार बार हार्ट बीट चेक करना कि 1 मिनट में कितनी बार धड़कनें धड़क रही हैं। ये सब कंटिन्यू लगातार चल रहा था। इसके अलावा सर में एक जकड़न महसूस होती थी कि जैसे किसी ने ना ऐसे जकड़ा हुआ है सर को। और बस यही सब लगातार चलता रहा। मूड स्विंग्स, कभी गुस्सा, कभी डर, कभी घबराहट, ठीक है, और बेचैनी। और इसके अलावा हार्ट पैल्पिटेशन है ना, कान में कभी कभी हार्ट बीट आपको सोते हुए सुनाई देती है। ये सब लगातार चलता रहा 3-4 महीने तक। ये फेज चलता है। उसके बाद सडनली मैं महसूस करने लगा कि मुझे कोई भी चीज़ें महसूस नहीं हो रही हैं। मतलब अपने आप को हाथ लगाओ तो वो महसूस नहीं हो रहा है, और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। उससे पहले जैसे कोई मूवीज़ देख ली है ना, नए कपड़े पहन लिए, नए जूते पहन लिए, सडनली वो सारा इंटरेस्ट हर चीज़ से जाता चला गया। देख पा रहा था कि आसपास ना सभी लोग इतने खुश हैं, मैं मेरी खुशी को क्या हो गया है। एक 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 उदासी छा गई थी पूरे बॉडी के अंदर, पूरे मन के अंदर एक उदासी, जैसे मन कहीं दब गया हो ऐसा फील होने लगा था। इसके बाद फिर जो ये उदासी थी इसके बारे में गूगल पे जाके सर्च किया। तब वहाँ पे किसी की स्टोरी पढ़ी। उस स्टोरी में पता चला कि इसको डिप्रेशन बोलते हैं। अब इससे और ज़्यादा डरने लगा। डिप्रेशन पहली बार लाइफ में ये सब सुना तो पहले बहुत था, लेकिन ये नहीं पता था कि ऐसा महसूस होता है डिप्रेशन में। सो डर लगा कि ये क्या हो गया है ना। उसके बाद जैसे ही वो सर्च किया ना, आप यकीन मानिए कि उसके बाद सच में ही वो सारी चीज़ें जो स्टोरी में उसके साथ हो रही थी, जिसने वो स्टोरी लिखी हुई थी, वैसी चीज़ें मेरे साथ होने लगी। एक इतनी गहन उदासी, ऐसा लग रहा था जैसे दिल में ना कोई गहरा गड्ढा हो गया है जो कभी शायद भर नहीं सकता। ऐसे अजीब अजीब थॉट्स आते थे, जैसे कि इस दुनिया को किसने बनाया, और भगवान ने बनाया, भगवान को किसने बनाया, ऐसे अजीब थॉट्स आते थे। पहले मैं कितना खुश हुआ करता था, अब कैसा हो गया हूँ, क्या मैं सारी ज़िंदगी ऐसा ही रहूँगा। बस अकेला ऐसे बैठा हुआ हूँ, कोई भी खुशी नहीं है, किसी टाइप की कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। इवन याद है यूट्यूब पे मैंने ये सर्च किया कि कुछ ऐसी चीज़ें जो जिससे इंटरेस्ट आए ना, ये सब चीज़ें सर्च करने लगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। मूवी देखने की कोशिश करता हूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। फैमिली वाले ऐसे बोलते हैं बाहर घूमने चले जाओ, कुछ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बस आप बैठे हुए हो, सिर्फ बैठे हुए हो, आपके पास आपके थॉट्स हैं और नेगेटिव थॉट्स हैं, आपका पास्ट है, बस और कुछ नहीं, सिर्फ उदासी और उदासी, और मन एकदम दबा हुआ। कोई खुशी नहीं है, कहीं से कोई खुशी। इवन डॉक्टर के पास ना ऐसा जाके ना एक बार ऐसा भी बोल दिया था कि कोई ऐसी टैबलेट दे दो जिससे थोड़ी सी खुशी मिल जाए मुझे, कहीं से थोड़ी खुशी आ जाए। इस उदासी के दौरान पता क्या होता था कि जैसे ही मैं सुबह उठता था तो उठते ही सडनली ऐसा महसूस होता था कि किसी अलग ही दुनिया में आ गया हूँ, एक अलग ही डायमेंशन में आ गया हूँ। जैसे कि मैं खो गया हूँ इस दुनिया में, ऐसा फील होता था। जैसे खुद को ही महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, एकदम रोने जैसा फील होता था। सबसे ज़्यादा ये महसूस होता था सुबह के टाइम, सुबह उठते ही बस वहाँ से उठा ही नहीं जाता था, ऐसा फील होता था। और या फिर शाम जब अंधेरा होने को आता था उस टाइम पे ऐसा फील होता था। दिन में थोड़ा बहुत ठीक लगता था। अक्सर मैं ये भी सर्च करता रहता था गूगल पे कि आज धूप आएगी या नहीं, क्योंकि उस समय सर्दी का टाइम चल रहा था। टेम्परेचर चेक करता रहता था, क्योंकि जिस दिन थोड़ी धूप आती थी उस दिन थोड़ा सा अच्छा लगता था कि हाँ भाई धूप आई है, धूप में खड़े रह सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो पता नहीं धूप से थोड़ा सा अच्छा महसूस होता था, बाकी किसी चीज़ से नहीं। हर दिन वेदर चेक करता रहता था कि आज धूप आएगी नहीं, क्योंकि कई कई बार ऐसा होता था कि 4-4 5-5 दिन तक धूप ही नहीं आती थी। सो एक ये ऐसा था। मे भी शायद आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको थोड़ा बहुत धूप शायद देख के अच्छी लगती हो, जब वो उदासी वाला टाइम होता है उसके अंदर। वो शायद बताना भूल गया मैं कि एक ना पैनिक की स्थिति क्रिएट हो जाती थी, सडन आता था और सडन ही चला जाता था। जैसे मान लीजिए मैं चेयर पे बैठा हुआ हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, सब ठीक है, अपनी जॉब पे अपनी ड्यूटी पे बैठा हुआ हूँ, सब नॉर्मल है, और सडनली बॉडी के अंदर कुछ कुछ महसूस होगा जिससे
ऐसा लगने लगेगा कि अभी कुछ बहुत बुरा होने वाला है, शायद मैं मरने वाला हूँ। ऐसा सा फील होता है कि कुछ तो हो जाएगा, शायद हार्ट अटैक आ जाएगा या सर में कुछ हो जाएगा, ऐसा फील होता है कुछ सेकंड के लिए। और कुछ सेकंड बाद, कुछ मिनट बाद ये फीलिंग चली भी जाती है। उसी को कहते हैं पैनिक अटैक आ रहा है ना। और वो पैनिक अटैक इसलिए आते हैं क्योंकि बहुत सारी ओवर थिंकिंग हमारे माइंड में चल रही होती है। इसके बाद फिर ये जो उदासी वाला फेज मैंने आपको बताया, ये लगातार 6-7 महीने ये रहा था। एग्जैक्ट तो याद नहीं है कि कितने टाइम रहा था। और हाँ, ये याद है कि गली का हर इवन जानवर तक भी खुश दिखाई देता था कि यार ये कितने मतलब भाग्यशाली हैं कि खुश हैं। लोग खुश दिखाई देते थे, बट मुझे लगता था कि मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ इस पूरी दुनिया में जो उदास है। जो आपके बहुत क्लोज दोस्त होते हैं ना, सिर्फ आप उनसे थोड़ी बहुत बात कर सकते हो। उनसे बात करते हुए आप अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा बताते हो कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ तो ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई। सो पता नहीं, कहीं ना कहीं एक माइंड हमारा, मन हमारा सिंपथी ढूंढता रहता है कि कहीं से हम किसी को बता दें तो थोड़ा सा एक हल्कापन महसूस हो। लेकिन सच बात ये है कि सिंपथी के चक्कर में हम जितना बढ़ा चढ़ा के बता रहे होते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, उतना ही गलत होता है, उतनी हमारी प्रॉब्लम्स को हम बढ़ा रहे होते हैं। एक ये चीज़ थी कि हंसी आए, बहुत टाइम बीत गया था। अगर मैं अपने दोनों उंगलियों को ऐसे करके हंसूं तब भी हंसी नहीं आएगी, ऐसा फील होता था। इसके अलावा सिर्फ हंसी हंसी वाला प्रॉब्लम नहीं थी, आप रो भी नहीं पाओगे। ऐसा फील होता है कि आप चाह रहे हो कि कुछ कुछ सैड कोई गाना सुन के या कुछ सैड बातें याद करके थोड़ी देर रो लूँ तो शायद हल्का फील हो जाए। रोना भी नहीं आता है, ना हंसना आता है। आप एकदम इमोशनलेस हो जाते हो, कोई इमोशंस नहीं है आपके अंदर, कोई फीलिंग्स नहीं है, बस बैठे हुए, कोई एक्साइटमेंट कुछ नहीं है। ये सारे सिम्टम्स थे मेरे। एंड अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा भी होगा कि इनसे कुछ अलग एक दो सिम्टम्स होंगे, तो उनको लगेगा कि शायद मुझे एंग्जाइटी नहीं है, मुझे तो कोई और बीमारी हो गई है, कोई और समस्या हो गई है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कॉमन सिम्टम्स भी होते हैं, लेकिन कुछ कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो सभी के अपने अलग होते हैं। जैसे कि किसी किसी को गले में जकड़न, खाना खाने में खाना अटकते हुए महसूस होता है, चेस्ट में यहाँ पे जकड़न महसूस होती है, या जो तालू है हमारा मुंह के अंदर वहाँ पे जकड़न महसूस होती है। और भी बहुत सारे सिम्टम हो सकते हैं, बिकॉज एंग्जाइटी एक टाइप की नेगेटिव एनर्जी है, आप ये समझ सकते हो। और वो जब नेगेटिव एनर्जी बॉडी में होती है तो वो आपके अंदर कोई भी सिम्टम पैदा कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर इनमें से कुछ अलग से कुछ सिम्टम्स हैं तो वो एंग्जाइटी नहीं है, जो बिल्कुल हो सकती है। मुझे एक सिम्टम नहीं था जो और काफ़ी लोगों को होता है, जिसमें सांस लेने में प्रॉब्लम महसूस होती है। ठीक है, ऐसा लगता है कि सांस नहीं आ रही है, एकदम से घुटन महसूस होती है, एकदम से लगता है कि जैसे सांस नहीं आ रही है। ऐसे भी सिम्टम्स होते हैं जो किसी और को है, आपको नहीं है, और आपको है, किसी और को नहीं है, तो अलग अलग भी हो सकते हैं। अब आपको इसके बारे में एक चीज़ और बताता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को इसी तरीके से ये प्रॉब्लम शुरू हो, किसी को अलग तरीके से भी शुरू हो सकती है। जैसे मुझे डेंगू हुआ, उसमें बहुत सारी मेडिसिन खानी पड़ी या इंजेक्शंस लगे, उससे बॉडी में ब्रेन में केमिकल इम्बेलेंस हुआ, उससे प्रॉब्लम्स हुई। किसी को अलग तरीके से, जैसे एक भाई ने बताया कि हमारी फैमिली में कोई फैमिली मेम्बर एक्सपायर हो गया, डेथ हो गई उनकी, तो उनके बारे में कुछ ज़्यादा सोच लिया लगातार 2-3 दिन, फिर एक दिन नींद नहीं आई, और फिर नींद नहीं आई तो उसकी चिंता की, फिर नींद के बारे में सोचते सोचते, और फिर धीरे धीरे वो एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो गया। किसी चीज, जैसे एक भाई था, उन्होंने बताया कि मैं लेटा हुआ था, मैंने अपने ऊपर कंबल ओढ़ा हुआ था, तो सडनली मुझे सांस नहीं आई। और फिर उस चीज़ को मैंने बार बार शेयर किया, बताया घर वालों की, रात को मेरे साथ ऐसा हुआ था। जबकि कभी कभी ये छोटी मोटी चीज़ें हो जाती है, लेकिन हम बार बार उस चीज़ को शेयर करते रहते हैं कि रात को तो मेरे साथ बड़ा चढ़ा के बता रहे होते हैं, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। फिर वो चीज़ें आपको धीरे धीरे, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो ओवर एक्टिवेट हो जाता है, आपका सिक्योरिटी सिस्टम ओवर एक्टिवेट हो जाता है, फिर आपको ये एंग्जाइटी फील होने लगती है, डर, घबराहट, बेचैनी ये फील होने लगती है। चलिए, मैंने आपको इसके बारे में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें बताई, अब मैं आपको इसकी पॉजिटिव साइड बताता हूँ। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिए। ये जो प्रॉब्लम्स हैं, डर, घबराहट, बेचैनी, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, रेसिंग थॉट्स, हार्ट पैल्पिटेशन, पैनिक अटैक, या फिर उदासी, कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज़ में, एक्साइटमेंट नहीं है, पहले जैसा कुछ भी फील नहीं हो रहा, मन दब गया है। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये 100% ठीक हो जाती है, क्योर हो जाती है एकदम। ऐसी हो जाती है जैसे कोई भूली बिसरी यादों की तरह, जैसे आपको कभी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। जैसे आज मैं अगर याद करता हूँ 4-5 साल पहले जो मुझे प्रॉब्लम्स हुई थी उनके बारे में, तो सारे सिम्टम्स भी याद नहीं आते क्या क्या सिम्टम्स थे। तो ठीक ऐसे ही आपकी भी हो जाएगी, आपकी लाइफ पहले से भी बहुत बेहतर हो जाएगी। ये पूरी तरह से रिकवर हो जाता है, ठीक हो जाता है। कहीं आपने ऐसा पढ़ लिया हो, किसी गूगल यूट्यूब पे आपने पढ़ लिया हो कि
एंग्जाइटी पूरी तरह से क्योर नहीं होती है, डिप्रेशन पूरी तरह ठीक नहीं होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये पूरी तरह ठीक हो जाता है। मैं आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ, कोई सिम्टम नहीं है, एकदम कोई सिम्टम पिछले 5 सालों में आया नहीं है। एंड ऐसा लगता है पर्सनली कि कभी कोई सिम्टम आएगा भी नहीं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जब कोई इंसान एक बार एंग्जाइटी और डिप्रेशन से बाहर निकल जाता है तो उसको ये प्रॉब्लम नहीं आती, और वो इसलिए नहीं आती है क्योंकि माइंड को ये पता होता है, सारी प्रॉब्लम्स माइंड ही देता है। माइंड को ये पता होता है कि भाई इसे हैंडल करना आता है। जैसे कोई सिम्टम आया या कोई नेगेटिव थॉट आया, इसे पता है कि उसे कैसे रिस्पॉन्स करना है, कैसे उसे हैंडल करना है, तो फिर माइंड आपको परेशान करना ही बंद कर देता है। किसी नए इंसान को जिसको कभी कोई एंग्जाइटी या डिप्रेशन नहीं हुआ, उसको हो सकती है, लेकिन जो इससे निकल जाता है एक बार पूरी तरह से, उसको कभी नहीं होती है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले टाइम में, यानी अभी 1-2 दिन में ही, मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि स्लो स्लो मैंने इसे कैसे रिकवर किया। वीडियो दर वीडियो मैं आपको अपनी पूरी रिकवरी की जो जर्नी है वो बताता जाऊँगा। सो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और आप अपना टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।